नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। रूस ने यूक्रेन के साथ जंग की शुरुआत कर दी है। गुरुवार सुबह 8:30 बजे भारतीय समयानुसार राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सैन्य कार्रवाई के ऐलान के 5 मिनट बाद यूक्रेन में धमाके सुनाई दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने यूक्रेन की 12 जगहों को निशाना बनाया। हमलों के बाद कीव शहर में दहशत फैल गई। लोग अपनी कारों से शहर के बाहर जाते हुए दिखाई दिए। कई जगह ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। मिसाइल हमले में यूक्रेन के 50 नागरिकों के मारे जाने की पुष्टि की गई है। वहीं यूक्रेन ने रूस के 60 नागरिकों के मारे जाने की पुष्टि की है। रूस की फौज यूक्रेन के कई इलाकों में पहुंच चुकी है। कई पैराट्रोपर्स यूक्रेन के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर उतारे गए हैं। उधर यूक्रेन ने भारत से मदद मांगी है, तो दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन ने रूस को इकोनॉमी तबाह करने की धमकी दी है। यूक्रेन के भारत में एम्बेसडर ने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसी राष्ट्रपति से बात करें। मोदी का वर्ल्ड लीडर के तौर पर रसूख है, उसकी वजह से पुतिन उनकी बात जरूर सुनेंगे। उधर यूक्रेन का दावा है कि उसने 6 रूसी फाइटर जेट्स को मार गिराया है। बताया जाता है कि यूक्रेन के कई गांवों पर रूसी सेना का कब्जा हो गया है। यहां सिलसिलेवार धमाके हो रहे हैं। इसी बीच बेलारूस बॉर्डर से भी रूस ने हमला बोल दिया है। रूस अब तक 3 तरफ से यूक्रेन पर हमले कर रहा है। दूसरी तरफ नाटो भी अब रूस के खिलाफ जवाबी सैन्य कार्रवाई को तैयारी कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि रूसी राष्ट्रपति जहाँ हमले की बात स्वीकार कर रहे हैं, वहीं उनकी सेना ने कहा है कि उसने यूक्रेन पर अब तक कोई हमला नहीं किया है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नेशनल टेलीविजन पर हमले का ऐलान किया। धमकाने वाले अंदाज में बोले कि रूस और यूक्रेन के बीच किसी ने भी दखलंदाजी की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उनका इशारा अमेरिका और नाटो फोर्सेस की तरफ था। इस बयान के 5 मिनट के भीतर यूक्रेन में राजधानी कीव समेत कई प्रांतों में 12 धमाके हुए। राजधानी कीव पर मिसाइल अटैक भी हुआ। वहाँ एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। इस कदम के चलते यूक्रेन में फंसे भारतीयों के रेस्क्यू मिशन को भी रोकना पड़ा। यूक्रेन गई एयर इंडिया की फ्लाइट खतरे के अलर्ट के चलते वापस लौट आई। हमले का यूक्रेन ने भी जवाब दिया और रूसी विमानों को मार गिराया। यूक्रेन ने कहा कि हम इस हमले का जवाब देंगे और इस जंग को जीतेंगे। यही वक्त है जब पूरी दुनिया को रूस को जवाब देना चाहिए और उसे रोकना चाहिए। थोड़ी देर बाद यूक्रेन ने एक और बयान जारी किया। यूक्रेन ने कहा कि हम पर 3 तरफ से यानी रूस, बेलारूस और क्रीमिया बॉर्डर की तरफ से हमला हुआ है। लुहांस्क, खार्किव, चेरनिव, सुमी और जेटोमिर प्रांतों पर हमले जारी हैं। यूक्रेन के दिल्ली में एम्बेसडर ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में दखल देने की अपील की है। यूक्रेन के एम्बेसडर ने कहा, भारत ने हमेशा सही बात का पक्ष लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इस मामले को सुलझाने और हमारे लोगों की जान बचाने में मदद करेंगे। भारत और यूक्रेन के बीच पुराने रिश्ते हैं। रूस ने कहा कि हमने यूक्रेन के एयरबेस और एयर डिफेंस को तबाह कर दिया है। पूर्वी यूक्रेन में 2 गाँवों पर कब्जा भी किया है। यूक्रेन में मार्शल लॉ लागू यानी कि वहाँ की कानून व्यवस्था सेना के हाथों में ले ली गई है। यूक्रेन की राजधानी कीव में कई जगहों पर धमाके हुए हैं। कीव एयरपोर्ट को भी खाली कराया गया है।